बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं महा मुशर्रफ, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन, एक्सरसाइज 2.4 पढ़ा रही थी। उसी को कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 को। चलें आए हम समझते हैं बुक का क्वेश्चन नंबर 18। बुक का क्वेश्चन नंबर 18 ये है, find the tangents of the angles of a triangle whose vertices are a 4, 1, b -1, 3 and c -5, -2। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमें ये कह रहे हैं कि हमें फाइंड करना है ट्राइंगल के एंगल्स का टेंजेंट्स। हमें क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमें फाइंड करना है और हमें ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस क्वेश्चन के अंदर गिवन है a b c। a वर्टिक्स से 4, 1, b वर्टिक्स से -1, 3 और c वर्टिक्स से -5, -2। ये तीनों वर्टिसेस जो हैं वो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, ट्राइंगल के एंगल्स का टेंजेंट्स हमें फाइंड करना है। तो चले आए हम डायग्राम समझते हैं। ये जो लाइन है ये है एक्स एक्सिस जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये जो लाइन है ये है वाई एक्सिस जिसे हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस। फर्स्ट वर्टिक्स से a 4, 1, 4 है x और 1 है y, 4 है x और 1 है y, ये एक पॉइंट बन गया। सेकंड वर्टिक्स से b -1, 3, -1 है x और 3 है y, -1 और ये 3, -1 और ये 3, ये दूसरा पॉइंट बन गया। और थर्ड वर्टिक्स से c -5, -2, -5 है x और -2 है y, -5 और ये -2, -5 और ये -2, ये तीसरा पॉइंट बन गया। ये जो तीनों पॉइंट बने हैं इन तीनों पॉइंट्स को डॉटेड टू डॉटेड पॉइंट से मिलाकर हम एक लाइन ज्वाइन कर लेंगे। लाइन ज्वाइन करने से ये एक हमारे पास क्या बना, ये एक हमारे पास ट्राइंगल बना। ए बी जो साइड है ये है लाइन 1 है, बी सी जो साइड है ये है लाइन 2 है, सी ए जो साइड है ये है लाइन 3। ए बी साइड और ये ए सी साइड, इन दोनों साइड्स के दरमियान बनने वाला एंगल कौन सा है, अल्फा। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं। बी ए साइड बी सी साइड, इन दोनों साइड्स के दरमियान बनने वाला एंगल कौन सा है, बीटा। सी ए साइड और सी बी साइड के दरमियान बनने वाला एंगल कौन सा है, गामा। हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करने हैं एंगल्स। एंगल फाइंड करने के लिए हमें स्लोप पता होने चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें स्लोप गिवन नहीं है, बल्कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है। ट्राइंगल के वर्टिसेस ए बी सी हमें गिवन है। हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से हम वर्किंग करेंगे। हम पहले जो है वो ए बी साइड का स्लोप निकालेंगे, फिर हम बी सी साइड का स्लोप निकालेंगे, फिर हम सी ए साइड का स्लोप निकालेंगे। जब हमारे पास तीनों स्लोप्स आ जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम tan थीटा का फॉर्मूला यूज करते हुए तीनों एंगल्स फाइंड कर लेंगे। tan थीटा के फॉर्मूले के अंदर हमें 2 स्लोप्स रिक्वायर्ड होते हैं। जब हमारे पास तीनों साइड्स के स्लोप्स आ जाएंगे तो हम इजीली एंगल्स फाइंड कर लेंगे, अल्फा बीटा गामा। तो चले आए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ए बी साइड का स्लोप निकालते हैं m1। तो चले आए हम डेटा बनाते हैं। ए क्या है हमारे पास, ए है 4, 1, इसको सपोज x1, y1। बी क्या है हमारे पास, बी है हमारे पास -1, 3, इसको सपोज x2, y2। तो चले आए हम स्लोप का फॉर्मूला यूज करते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप हम किसका निकाल रहे हैं, स्लोप हम निकाल रहे हैं लाइन 1 का। y2 क्या है 3, y1 क्या है 1, x2 क्या है -1, x1 क्या है 4। थ्री माइनस 1 होते हैं 2, -1 -1 -4, माइनस प्लस 1 + 4 5। बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस का साइन, तो -5। ये एक हमारे पास लाइन 1 का स्लोप आ गया है m1। लाइन 2 का स्लोप निकालते हैं, डेटा बनाते हैं। b क्या है हमारे पास, b है हमारे पास
-1, -3। इसको सपोज x1, y1। c क्या है हमारे पास? c है हमारे पास -5, -2। इसको सपोज x2, y2। स्लोप का फॉर्मूला यूज करते हैं। ये है स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। हम स्लोप लाइन 2 का निकाल रहे हैं। ये हो गया m2। y2 क्या है? -2, y1 क्या है? 3, x2 क्या है? -5, x1 क्या है? -1। m2 इज इक्वल टू -2 - 3, माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 5, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है? माइनस का साइन, तो -5 अपॉन -5, माइनस माइनस प्लस 1। m2 इज इक्वल टू -5 अपॉन -5 + 1, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 1 माइनस होंगे तो 4 बचेंगे। बड़ी वैल्यू के साथ क्या है? माइनस का साइन, तो -4। माइनस से माइनस हुआ कैंसिल। हमारे पास लाइन 2 का स्लोप क्या आया? हमारे पास लाइन 2 का स्लोप आया 5/4। ये आ गया हमारे पास लाइन 2 का स्लोप 5/4। तो चले आए हम अब निकालते हैं लाइन 3 का स्लोप। तो डेटा बनाते हैं। ए क्या है हमारे पास? ए है हमारे पास 4, 4, 1। उसको सपोज x1, y1। सी क्या है हमारे पास? सी है हमारे पास -5, -2। इसको सपोज x2, y2। स्लोप का फॉर्मूला यूज करते हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। स्लोप हम किसका निकाल रहे हैं? स्लोप हम निकाल रहे हैं लाइन 3 का। y2 क्या है? -2, y1 क्या है? 1, x2 क्या है? -5, x1 क्या है? 4। -2 - 1, माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 3, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है? माइनस का साइन, तो -3। माइनस माइनस प्लस, 5 + 4 9, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है? माइनस का साइन, तो माइनस और ये 9। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और ये कट हो गया, 3 1 ज़ा और ये 3 3 ज़ा 9। हमारे पास यह आ गया लाइन 3 का स्लोप 1/3। ये हमारे पास आ गया लाइन 3 का स्लोप। ये हमारे पास लाइन 3 का स्लोप आ गया है। हमारे पास तीनों लाइंस के स्लोप्स आ गए हैं। अब हम इजीली फाइंड कर लेंगे एंगल्स। पहले हम एंगल फाइंड करते हैं अल्फा। तो हम डेटा बनाते हैं। डेटा बनाने से पहले कि हम एक नज़र जो है वो डायग्राम देख लेते हैं। ये है डायग्राम। हमारे पास तीनों लाइंस के स्लोप्स आ गए हैं। लाइन 1 का भी आ गया है स्लोप, लाइन 2 का भी आ गया, लाइन 3 का भी आ गया है। तो हम जो हैं वो सबसे पहले फाइंड करेंगे अल्फा।
ये देखें कि ए बी साइड, ए सी साइड, इन दोनों साइड्स के दरमियान बनने वाला एंगल कौन सा है? अल्फ़ा। ये देखें जहाँ से एंगल निकल रहा है, ये कहाँ से निकल रहा है? ये निकल रहा है लाइन 1 से, जहाँ पर ये पहुँच रहा है। पहले हम जो स्लोप लेंगे टेन थीटा के फॉर्मूले के अंदर अल्फ़ा फाइंड करने के लिए, पहले हम स्लोप लेंगे लाइन 3 का, फिर हम उसके बाद लेंगे लाइन 1 का स्लोप। लाइन 3 का जो स्लोप होगा ये होगा पॉजिटिव, और ये जो लाइन 1 का स्लोप हम लेंगे ये लेंगे हम नेगेटिव। तो चलें आए हम डेटा बनाते हैं। डेटा बनाते हैं। डेटा बनाते हैं। m1 हमारे पास क्या आया है? m1 हमारे पास आया है 2/-5, और हमारे पास m3 का क्या आया है स्लोप? हमारे पास m3 का स्लोप आया है 1/3। हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना है? हमें इस क्वेश्चन के अंदर एंगल्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम एंगल फाइंड करेंगे अल्फा। अल्फा फाइंड करेंगे। एंगल फाइंड करेंगे अल्फा, तो हम टेंजेंट फार्मूला यूज करते हैं। टेंजेंट फार्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू, मैंने आप लोगों को डायग्राम में बताया है कि हम पहले स्लोप लेंगे लाइन 3 का, फिर हम स्लोप लेंगे लाइन 1 का। लाइन 3 का जो स्लोप लेंगे ये पॉजिटिव लेंगे, लाइन 1 का जो स्लोप लेंगे इसको हम लेंगे नेगेटिव। m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m3 m1। tan अल्फा इज इक्वल टू, m3 क्या है हमारे पास है? m3 है 1/3 माइनस m1 है -2/5। वन प्लस m3 है 1/3 और m1 है -2/5। tan अल्फा इज इक्वल टू 1/3 माइनस माइनस प्लस 2/5, 1 प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2 और ये 15। tan अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे। 3 5 ज़ा 15, ये जो है 5 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6, एलसीएम हो जाएगा 15 1 ज़ा 15 और ये 2, 15 से 15 हुआ कैंसिल। tan अल्फा इज इक्वल टू 5 प्लस 6 होते हैं 11, 15 माइनस 2 होते हैं 13। हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना है? हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है अल्फा। ये जो अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू, जो tan अल्फा है, tan जो है वो राइट साइड पे जाके हो जाएगा tan इनवर्स, हो जाएगा tan इनवर्स 11/13। यह हमारे पास एक एंगल आ गया है अल्फा। दूसरा एंगल फाइंड करते हैं बीटा। तो डेटा बनाते हैं। डेटा बनाने से पहले के डायग्राम में समझ लें, BC साइड BA साइड, इन दोनों साइड्स के दरमियान बनने वाला एंगल कौन सा है? बीटा है। जहाँ से एंगल निकल रहा है ये है लाइन 2,
और जहाँ पर ये एंगल पहुँच रहा है ये है लाइन 1। जहाँ पर ये एंगल पहुँच रहा है पहले हम लेंगे इसका स्लोप, लाइन 1 का स्लोप लेंगे, फिर हम लेंगे लाइन 2 का स्लोप। लाइन 1 का स्लोप लेंगे पॉजिटिव प्लस और लाइन 2 का स्लोप लेंगे माइनस। तो चलें आए हम डेटा बनाते हैं। लाइन 1 का स्लोप हमारे पास क्या आया था 2/5 और लाइन 2 का हमारे पास स्लोप क्या आया था, लाइन 2 का हमारे पास स्लोप आया था 5/4। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमें इसमें बीटा फाइंड करना है। तो टेंजेंट का फॉर्मूला यूज करते हुए हम बीटा फाइंड करेंगे। tan बीटा इज इक्वल टू, पहले हम स्लोप लेंगे लाइन 1 का, फिर हम स्लोप लेंगे लाइन 2 का। लाइन 1 का स्लोप लेंगे प्लस और लाइन 2 का स्लोप लेंगे माइनस। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan बीटा इज इक्वल टू m1 क्या है -2/5 माइनस m2 क्या है 5/4। 1 प्लस m1 का स्लोप है -2/5 और m2 का स्लोप है 5/4। tan बीटा इज इक्वल टू 5 4 20, एलसीएम ले लेंगे। 4 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। 5 5 सा होता है 25। 1 माइनस 2 5 10 और 5 4 होता है 20। tan बीटा इज इक्वल टू -8 -25 और ये 20। ये 20 है, ये एलसीएम हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 माइनस 10 20। 20 से 20 हुआ कैंसिल। tan बीटा इज इक्वल टू -8 -25, -8 और -25, माइनस माइनस प्लस, 8 + 25 होते हैं 33। बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो माइनस। 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 होते हैं 10। हमारे पास बीटा क्या आया, जो 10 है ये राइट साइड पे आके हो जाएगा tan इनवर्स। tan इनवर्स और ये -33/10। ये हमारे पास दूसरा एंगल आ गया है बीटा। हमारे पास दो एंगल्स आ गए हैं अल्फा और बीटा। अब हम एंगल फाइंड करेंगे गामा। तो चले हम डेटा बनाते हैं। डेटा बनाने से पहले कि हम डायग्राम में समझें, सी बी साइड सी ए साइड, इन दोनों साइड्स के दरमियान बनने वाला एंगल कौन सा है, गामा। जहाँ से एंगल निकल रहा है ये कौन सी लाइन है, लाइन 3। जहाँ पर ये एंगल पहुंच रहा है ये है लाइन 2। सबसे पहले हम जो स्लोप लेंगे वो हम स्लोप लेंगे लाइन 2 का, उसके बाद हम स्लोप लेंगे लाइन 3 का। लाइन 2 का स्लोप हम लेंगे प्लस और लाइन 3 का जो स्लोप लेंगे वो लेंगे हम माइनस। तो चले आए हम डेटा बनाते हैं। लाइन 2 का स्लोप है हमारे पास 5/4
और लाइन 3 का स्लोप क्या है? लाइन 3 का स्लोप है 1/3। हमें इसके अंदर फाइंड करना है गामा, तीसरा एंगल फाइंड करना है गामा। तो चले आए हम टेंजेंट का फॉर्मूला यूज करते हुए गामा एंगल फाइंड करते हैं। tan गामा, अभी मैंने आप लोगों को बताया है डायग्राम के अंदर, पहले हम स्लोप लेंगे लाइन 2 का, फिर हम स्लोप लेंगे लाइन 3 का, लाइन 2 का स्लोप लेंगे प्लस और लाइन 3 का स्लोप लेंगे माइनस। m2 माइनस m3, m2 माइनस m3, 1 प्लस m2 m3। tan गामा इज इक्वल टू m2 क्या है 5/4, m3 क्या है 1/3। 1 प्लस m2 है 5/4 और लाइन 3 है 1/3। tan गामा इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 ज़ा 15, 4 1 ज़ा 4, 1 प्लस 5 1 ज़ा 5 और ये 4 3 ज़ा 12। tan गामा 15 माइनस 4 होते हैं 11। ये जो 12 है इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 12 1 ज़ा 12 प्लस 5 12, 12 से 12 हुआ कैंसिल, tan गामा इज इक्वल टू 11/12 प्लस 5 होते हैं 17। गामा इज इक्वल टू, ये जो tan है ये राइट साइड पे आके हो जाएगा tan इनवर्स 11/17। ये हमारे पास तीसरा एंगल आ गया है गामा। हमारे पास तीनों एंगल्स आ गए हैं, अल्फा भी आ गया है, बीटा भी आ गया है, गामा भी आ गया है और ये हो गया है हमारा आंसर। यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का आ गया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमें फाइंड क्या करना था? हमें क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमें फाइंड करना था ट्राइंगल के एंगल्स का टेंजेंट्स हमें फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिए हैं अल्फा बीटा गामा की सूरत में। अब हम समझते हैं बुक का क्वेश्चन नंबर 19। चले आए हम समझते हैं बुक का क्वेश्चन नंबर 19। बुक का क्वेश्चन नंबर 19 ये है, शो दैट द इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। हमें शो करना है कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसके तीनों साइड्स के एंगल्स बराबर होने चाहिए। हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। हमें ये तो पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर होती, सही है, लेकिन इनकी एंगल्स भी हमें बराबर करके शो करनी है। तो चले आए हम डायग्राम समझते हैं। ये क्या है? ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ये एक हमने क्या बनाया है? ये एक हमने बनाया है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने ऑरिजिन से बनाया है। ऑरिजिन पे हमने फर्स्ट पॉइंट हमने लेट किया है ए। ऑरिजिन पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है, तो ए हमने लेट कर लिया 0,0। बी जो हमने लेट किया है वो हमने लेट किया है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो हमने सेकंड वर्टेक्स जो बी हमने लेट किया है वो हमने लेट किया है a,0 और हमने थर्ड वर्टेक्स जो लेट किया है वो क्या है? c,b। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लेंथ है वो है a/2। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लेंथ है वो है a√3/2। c,b, c a/2, b a√3/2। हमने इस तरीके से तीनों वर्टिसेस हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल पर हमने लेट कर लिए। लेट द वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर a,
0,0, a,0 एंड c, a/2, a√3/2। ये तीनों वर्टिसेस हमने लेट कर लिए हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर। तो चलें आए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। वर्किंग किस तरीके से स्टार्ट करेंगे? वर्किंग हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ए बी साइड लाइन 1 का स्लोप निकालेंगे, फिर हम BC साइड लाइन 2 का स्लोप निकालेंगे, फिर हम CA साइड लाइन 3 का स्लोप निकालेंगे। जब हमारे पास लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 जब हमारे पास तीनों स्लोप्स आ जाएंगे, फिर हम उसके बाद इजीली tan थीटा का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम एंगल्स फाइंड कर लेंगे। अल्फ़ा, बीटा, गामा हम फाइंड कर लेंगे। एंगल्स क्या हो? कॉन्ग्रुएंट हो, एक दूसरे के बराबर हो। तो चलें आए हम लाइन 1 का स्लोप निकालते हैं AB साइड से। डेटा बनाते हैं। ए क्या है हमारे पास? ए है 0,0, इसको सपोज x1, y1। बी क्या है हमारे पास? a,0, इसको सपोज x2, y2। स्लोप का फॉर्मूला यूज करते हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप हम किसका निकाल रहे हैं? स्लोप हम निकाल रहे हैं लाइन 1 का। लाइन 1 का हम स्लोप निकाल रहे हैं। y2 क्या है? 0, y1 क्या है? 0, x2 क्या है? a माइनस 0। m1 इज इक्वल टू 0 माइनस 0, a माइनस 0, a। 0 से कोई भी वेरिएबल डिवाइड होता है तो वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। हमारे पास लाइन 1 का स्लोप आया है 0। अब हम निकालते हैं लाइन 2 का स्लोप। तो डेटा बनाते हैं। b क्या है हमारे पास? b है a,0, इसको सपोज x1, y1। और c क्या है हमारे पास? c है हमारे पास a/2, a√3/2, इसको सपोज x2, y2। स्लोप का फॉर्मूला यूज करते हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप हम किसका निकाल रहे हैं? स्लोप हम निकाल रहे हैं लाइन 2 का। y2 क्या है? y2 क्या है? a√3/2। y1 क्या है? 0। x2 क्या है? a/2। x1 क्या है? a। m2 इज इक्वल टू a√3/2 a माइनस 2 जो है वो एलसीएम हो जाएगा, 2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a/2। 2 से 2 हुआ कैंसिल। m2 इज इक्वल टू a√3/a माइनस 2a। m2 इज इक्वल टू a√3/a माइनस 2a। 2a में से a माइनस होगा तो क्या बचेगा? a बचेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर a के साथ आएगा माइनस का साइन, माइनस a। a से a हुआ कैंसिल। हमारे पास लाइन 2 का स्लोप आया है -√3। ये आ गया है हमारे पास लाइन 2 का स्लोप। अब हम निकालते हैं लाइन 3 का स्लोप। तो डेटा बनाते हैं। c क्या है हमारे पास? c है हमारे पास a/2 a√3/2, इसको सपोज x2, y2। लेटर्स में सबसे पहले क्या आता है? a आता है, उसके बाद c आता है। तो c बाद में आता है तो हमने इसको सपोज
बाद में किया है x2, y2। ये क्या है हमारे पास 0, 0, ये लेटर्स में पहले आता है तो इसको हमने सपोज पहले कर लिया x1, y1। तो चलें आए हम स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप हम किसका निकाल रहे हैं? लाइन 3 का, सी ए साइड। y2 क्या है? a √3 अपॉन 2 माइनस y1 क्या है? 0 x2 क्या है? a अपॉन 2 x1 क्या है? 0। m3 a √3 अपॉन 2 a अपॉन 2। 2 से 2 हुआ कैंसिल, a से a हुआ कैंसिल। ये हमारे पास लाइन 3 का स्लोप आ गया है। हमारे पास लाइन 1 का भी स्लोप आ गया है, लाइन 2 का भी आ गया है, लाइन 3 का भी आ गया है। तीनों स्लोप्स हमारे पास आ गए हैं। अब हमारे पास तीनों स्लोप्स आ गए हैं तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे, एंगल्स फाइंड कर लेंगे। तो चलें आए हम डायग्राम समझते हैं। ए बी साइड, ए सी साइड, इन दोनों साइड्स के दरमियान बनने वाला एंगल कौन सा है? अल्फा है। जहाँ से ये एंगल निकल रहा है ये है लाइन 1 और जहाँ पर ये एंगल पहुँच रहा है ये है लाइन 3। हम सबसे पहले लाइन 3 का, फिर हम स्लोप लेंगे लाइन 1 का। हम डेटा बनाते हैं। m1 हमारे पास क्या आया है? m1 हमारे पास आया है 0 और m3 आया है हमारे पास √3। हमें अल्फा फाइंड करना है। टेंजेंट फॉर्मूला यूज करते हैं। tan अल्फा, तो सबसे पहले जो स्लोप आएगा वो आएगा लाइन 3 का स्लोप, उसके बाद आएगा लाइन 1 का स्लोप। लाइन 3 का जो स्लोप आएगा ये आएगा प्लस में और लाइन 1 का जो स्लोप आएगा ये आएगा माइनस में। m3 माइनस m1, 1 प्लस m3 m1। tan अल्फा, m3 क्या है? √3, m1 क्या है? 0, 1 प्लस m3 है √3 और m1 है 0। tan अल्फा √3, 1 प्लस √3 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। tan अल्फा इज इक्वल टू √3 अपॉन 1। tan अल्फा √3, अल्फा निकालेंगे हम। जो tan है ये राइट साइड पे आके हो जाएगा tan इनवर्स √3। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 होता है 60। आप लोग जो है वो tan इनवर्स √3 होता है 60। आप लोग जो है वो कैलकुलेटर में आप लोग निकाल के देख लीजिएगा कि tan इनवर्स √3 क्या होता है। tan इनवर्स √3 होता है 60 डिग्री। यह हमारे पास आ गया है अल्फा। बीटा फाइंड करने से पहले कि हम डायग्राम में समझ लें। बी ए साइड, बी सी साइड, इन दोनों साइड्स के दरमियान बनने वाला एंगल कौन सा है? बीटा है। जहाँ से ये एंगल निकल रहा है ये है लाइन 2 और जहाँ पर ये एंगल पहुँच रहा है ये है लाइन 1। tan थीटा के फॉर्मूले के अंदर हम सबसे पहले लाइन 1 का स्लोप लेंगे जहाँ पर ये एंगल पहुँच रहा है, उसके बाद हम स्लोप लेंगे लाइन 2 का। लाइन 1 का स्लोप हम प्लस में लेंगे, लाइन 2 का स्लोप लेंगे हम माइनस में। तो चलें आए हम डेटा बनाते हैं। बीटा फाइंड करने के लिए हम डेटा बनाते हैं। m1 क्या है हमारे पास? 0, m2 क्या है हमारे पास? माइनस √3,
बीटा हम फाइंड करेंगे। टेंजेंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टेन बीटा। लाइन 1 का जो स्लोप होगा उसको हम पहले लेंगे और लाइन 2 का जो स्लोप होगा इसको हम बाद में लेंगे। लाइन 1 का स्लोप हम प्लस में लेंगे, लाइन 2 का स्लोप हम लेंगे माइनस में। m1 माइनस m2, 1 प्लस m1 m2। टेन बीटा इज इक्वल टू m1 क्या है 0, m2 क्या है माइनस √3। 1 प्लस m1 क्या है 0 और m2 क्या है माइनस √3। टेन बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस √3 हो जाएगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं। 1 प्लस माइनस माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय √3 तो 0। 0 से कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई होता है तो 0 आ जाता है। टेन बीटा इज इक्वल टू √3, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। बीटा इज इक्वल टू जो टेन है ये राइट साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स √3। आप लोग जो है वो कैलकुलेटर में टेन इनवर्स √3 निकाल के देखिएगा तो आएगा 60 डिग्री। तो हमारे पास बीटा भी क्या आ गया 60 डिग्री। हमारे पास अल्फ़ा क्या आया है, अल्फ़ा भी आया है 60 डिग्री और हमारे पास बीटा भी आया है 60 डिग्री। हमारे पास दो एंगल्स तो हमें पता चल गया है कि हमारे पास सेम आ गए हैं। अब हम गामा निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। ये तीनों एंगल्स 180 के इक्वल होते हैं। तो हम जो हैं वो गामा निकालेंगे। 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, गामा इज इक्वल टू 180। अल्फ़ा आया है 60 डिग्री और हमारे पास बीटा आया है 60 डिग्री। गामा इज इक्वल टू 180 माइनस 60 माइनस 60, 180 माइनस 60 माइनस 60। पहले हम इन दो को माइनस करके देखते हैं क्या आता है। गामा इज इक्वल टू 180 माइनस 60 120 होते हैं, माइनस 60। अब हम इसको ले लेते हैं। 120 माइनस 60 होते हैं, 120 में से माइनस 60 करेंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। हमारे पास तीनों एंगल्स क्या आ गए हैं, एक दूसरे के बराबर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमें क्या शो करना था, हमें क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमें शो करना था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, मतलब कि एक दूसरे के बराबर हों, इक्वल हों। तो हमने जो है वो शो कर दिया है। ये हो गया है हमारे पास आंसर। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 2.4। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा हो और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 के न्यू क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।